ये जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीओके मुजफ्फराबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अमेरिका की पाकिस्तान को फटकार। ये जो नीचे आप खबरें देख रहे हैं इसको देखिए सुमित। पीओके, कराची और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है भारत ने एकदम ऑल आउट, ऑल फ्लड गेट्स हैव ओपनड अप। निशांत बिल्कुल, और पाकिस्तान में देखिएगा अभी पैनिक और बढ़ेगा। अभी आपने देखा हॉस्पिटल्स को या फिर आप दूसरे इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट किया गया है। अभी अलर्ट जो दूसरे आप कह सकते हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी होगा, ना सिर्फ पीओके में बल्कि अब मुजफ्फराबाद के दूसरे इलाकों में, या फिर आप कराची में कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप पेशावर में अलर्ट देखेंगे। और ये इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो रिटेलिएशन होगी वो लिमिटेड वे में नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मल्टी डायमेंशनल के साथ साथ मल्टी फ्रंट पर होगी। और ये भी देखिएगा कि चाहे वो नेवी का इन्वॉल्वमेंट हो, आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो और एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक या फिर कराची लाहौर तक सीमित नहीं रहेगा, वो डीप इनसाइड पाकिस्तान के और ज्यादा जाएगा। शायद पाकिस्तान को और डीप आप कह सकते हैं कि घाव देने की कोशिश की जाएगी। आप जो जानकारी दे रहे हैं इस वक्त पाक के 6 शहरों पर भारत की जवाबी कार्रवाई, और उसमें उनकी कैपिटल भी है। और इसके बाद पीओके में अगर बात की जाए तो मुजफ्फराबाद और वहां पर अस्पतालों में इमरजेंसी के हालात हैं। यह जानकारी हमारे पास आ रही है। अब इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन इंटेल आ रही है, लेकिन फिर सीधे चलूंगा जॉन सोए के पास। जॉन सोए, पीओके में जो एक्शन हो रहा है, आप जनरल अनुज माथुर मेरे साथ हैं। अनुज सर, पीओके में जो एक्शन हो रहा है, अब आप इसको फेज वाइज देखिए। पाकिस्तान इज स्टिकिंग टू द गन्स सिर्फ 2 जगह, उरी और पुंछ। भारत ने इसका कैनवस एक्सपैंड कर दिया है। We have taken it deep inside पाकिस्तान, और भारत ने डायवर्जन और डिस्ट्रैक्शन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर, ये मेरा हंच है कि अगर हमें पाकिस्तान के टैंक ब्रिगेड की कोई खबर मिली तो आई थिंक मोर वाटर विल फ्लो आउट टुनाइट। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर टैंक की खबर मिली तो मोर वाटर विल फ्लो आउट टुनाइट। और आप समझ सकते हैं मैं झेलम और चिनाब की बात कर रहा हूं। एब्सोल्युटली निशांत, मैं एक बात बताऊं आपको। पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। वो पाकिस्तान नहीं है, वो पीओके है। नहीं, मैं पीओके के अलावा पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पीओके के अलावा वो मैं समझ गया, लेकिन वो हाँ, तो अब जो एक्शन होगा, ये जो बिल्कुल सही आकलन है आपका। क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर ऑब्स्टिकल्स हम उनके जो, अगर उनकी जो टैंक ब्रिगेड को निकलने से पहले अगर हम उसको वहां पर एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर पाएंगे बाय रेगुलेटिंग द वाटर फ्रॉम द रिवर, तो आप देखेंगे कि उनको वहां से निकलने में मुश्किल होगी। तो ये मुझे लगता है कि आपका बहुत बढ़िया। लेकिन सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ये यहां पर कर्नल राठौर भी मेरे साथ है, लेकिन ओके अनुज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान का जो पूरा फोकस है अभी उरी और पुंछ पर है, इसका मतलब है दे हैव एक्चुअली एग्जॉस्टेड ऑल देयर ऑप्शंस। नहीं निशांत, क्या होता है देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल में ऐसा कई जगह पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि गेनर्स आर कीपर्स, तो चाहे वो आपकी लोकेशन जहां आप हैं वो टैक्टिकली वायबल हो या ना हो, फेवरेबल हो या ना हो, आप उसको ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो जब भी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती है तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। जहां पर वो एडवांटेजेस पोजीशन में है वहां उनका फायर ज्यादा आता है, जहां पर हम एडवांटेजेस पोजीशन में है वहां पर हमारा फायर जाता है। लेकिन अब जो मैं आप जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान वहां पर भी प्रिकेरियसली शॉर्ट ऑफ आर्टिलरी एम्यूनिशन है, तो इसलिए वो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को मेरे ख्याल से एक्टिवेट कर पाने में उसको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वो गुड़ी पुंछ में कंसंट्रेट कर रहे हैं, तंगधार में भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, और हमने उसको पूरी तरह से उसको एक्टिवेट कर दिया है पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने वाले पीओके के एरिया को, और हम उसको पूरी तरह से हमारे पास उस अपर हैंड लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस है। आप जो बता रहे हैं मुझे, मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, अगर पीओके की बात करें, एंड दैट इज नॉट पाकिस्तान, अगर पीओके की बात करें, जो हमने अभी इस वक्त जिस तरीके से हम अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वहां पर, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज एंगेज एट मल्टीपल फ्रंट्स, एंड एक बहुत अजीब तरीके का डायवर्जन और डिसरप्शन इनसाइड पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। देखिए, पैनिक तो आज सुबह से ही होना शुरू हो गया था निशांत, जब भारत ने इनके डिफेंस सिस्टम्स पर अटैक करना शुरू किया।
पाकिस्तान असल में पहले स्ट्रेटजीज क्या अपनाता था, उसको पता था कि भारत जो भी रिटेलिएशन करेगा वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में करेगा, और उसके बाद वो अपने पीछे जो अपने एसर्ट्स थे उनको बहुत सेफली लाहौर हो, कराची हो, इन इलाकों के अंदर रावलपिंडी हो, बड़े सेफली अपने पाकिस्तान इंस्टॉलेशन पर सिक्योर करके रखता था। लेकिन अब भारत ने किया क्या, भारत ने मुजफ्फराबाद के साथ साथ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ कराची में अटैक शुरू कर दिया, लाहौर में अटैक शुरू कर दिया, और पाकिस्तान इससे बौखला गया। पाकिस्तान के लाहौर के अंदर पूरे डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने आप दोबारा से कुछ घंटे पहले क्या किया, उसने हमारे जम्मू रीजन के ऊपर अटैक किया, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत पहले से बहुत ज्यादा हाई थी। ये पता था कि ये पाकिस्तान इन्हीं रीजन्स को अटैक करेगा, बहुत उसके पर्टिकुलर रीजन्स भी है निशात। और अब कोशिश ये की जाएगी कि अब पाकिस्तान को शायद अब ये दिखाया जाए कि हमारी सीमाएं या हमारा दायरा अब कराची लाहौर तक नहीं होगा, ये दायरा और आगे बढ़ेगा। आपने खुद बलूचिस्तान की बात की, आपने बताया कि पेशावर की बात की, अब दायरा शायद मल्टीपल फ्रंट्स पे बढ़ेगा। अब पाकिस्तान को कॉर्डन करने की कोशिश की जाएगी, ताकि कम से कम पाकिस्तान को समझ में आए कि हमारी दरें, हमारी जो रेंज है वो बहुत आगे तक जा सकती है, पाकिस्तान को पूरा कवर कर सकती है। आप जो बता रहे हैं, आप मनीष, इस बीच कई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया है वो एक इंडिकेशन है कि दे आर नॉट लाइकिंग व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान को इट सीम्स बैक ऑफ द हैंड चाइना का पूरा सपोर्ट है, और ये वो रीजन है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान अमेरिका से बातचीत करने के बाद भी दे आर गोइंग अगेंस्ट। बिल्कुल लगता साफ इसी तरह से है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये मामला सुलझना चाहिए, ये बात बहुत आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और इसी काम में मार्को रूबियो को लगाया भी गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस मामले को बढ़ाया जा रहा है, तनाव को बढ़ाया जा रहा है, एस्केलेट किया जा रहा है, और जिसके जवाब में भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। तो ये बात तो साफ है कि पाकिस्तान चीन की शाह पर या चीन के उकसावे पर जो है सो अमेरिका की बात अभी सुन नहीं रहा है। अब इसका खामियाजा निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भुगतना होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान जो भी मिस एडवेंचर कर रहा है उसका करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तो इससे पहले कि अमेरिका दंड दे, उससे पहले भारत ही पाकिस्तान को दंड दे रहा है। आप जो जानकारी दे रहे हैं, स्टूडियो में मेरे साथ पद्मजा आ चुके हैं। पद्मजा, वेलकम। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान के कई शहरों में नंबर 1 कराची पोर्ट पे अटैक हुआ है, नंबर 2 इस्लामाबाद, नंबर 3 पेशावर, नंबर 4 सियालकोट, नंबर 5 अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेटा में अटैक किया है बलोच की तरफ से। इस सब के बीच में हमारे पास जानकारी है कि लाहौर में भी अटैक हुआ है। इस सब के बीच में पीओके में, कोटली में जबरदस्त अटैक है, मुजफ्फराबाद में बड़ा अटैक है, उरी और पुंछ में पाकिस्तान ने जबरदस्त शेलिंग की, उसको वैसे ही उसी टोकन में जवाब दिया गया है। ये इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट है। और इस सब के बीच में कुछ अंदर खाने खबरें आ रही हैं। उनमें से एक खबर यह है कि थोड़ी देर के बाद टर्की का एक कार्गो प्लेन लैंड करने वाला है, लेकिन अब शायद नहीं लैंड कर पाएगा। कल सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर कराची आने वाले थे, लेकिन अब शायद नहीं आ पाएंगे। ये इस वक्त का अपडेट है। पद्मजा। बिल्कुल निशांत, ये वो वक्त है जहां भारत दुनिया भर की शक्तियों को बता रहा है कि हमारे पास पूरा हक है कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूरी शाम लगातार एस जयशंकर ने बात की है, मार्को रूबियो से उन्होंने बात की है, उन्होंने अलग अलग हेड्स ऑफ स्टेट से बात करके भारत का पक्ष रखा है। और उसमें की वर्ड्स क्या हैं, अगर आप एस जयशंकर की भाषा को देखें तो वहां पर की वर्ड्स हैं कि हम एक सख्त जवाब देंगे, क्योंकि हमें पूरा हक है कि हम सेल्फ डिफेंस में अगर कोई अग्रेशन हमारे खिलाफ होता है तो उसका हम जवाब दें। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें किस फ्रंट पर पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा है, मल्टीपल फ्रंट्स इस वक्त खुल गए हैं।